पार्टी के लिए खपा दी जिंदगी, लेकिन आलाकमान खुश नहीं हुआ। जिंदगी भर ढोया झंडा, लेकिन अभी तक एक टिकट भी नहीं मिला। सभी पार्टियों में है ऐसे नेताओं की लंबी फहरिस्त जो मिस्टर इंडिया की तरह आगे बढ़कर काम तो कर रहे हैं, लेकिन आलाकमान को उनका काम दिखाई नहीं पड़ रहा। संगठन को संवारने का किया काम, चुनाव के समय पार्टी ने नहीं दिया इन्हें सम्मान। भाजपा के दीपक प्रकाश, सत्येंद्र मलिक, रमेश पुष्कर, तो कांग्रेस के अनादि ब्रह्मा शशि भूषण राय, झामुमो के सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे, राजद के अनिल सिंह आजाद का नाम है ऐसे नेताओं में शुमार। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। खबर विशेष में आज हम बात कर रहे हैं झारखंड के ऐसे नेताओं की जिसने अपनी जिंदगी पार्टी का झंडा ढोने में खपा दी, लेकिन उन्हें पार्टी की तरफ से समुचित सम्मान नहीं मिला। लंबे समय तक अपने को पार्टी के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन एक टिकट तक नहीं मिला। झारखंड की राजनीति में ऐसे नेता सभी पार्टियों में मिलेंगे। भाजपा, कांग्रेस हो या राज्य की क्षेत्रीय पार्टियां, झामुमो, राजद, सभी में ऐसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है। इस विषय पर प्रकाश डाल रहे हैं आजाद सिपाही के राजनीतिक संपादक ज्ञान रंजन। एक मशहूर गाना है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। झारखंड की राजनीति में लगभग सभी राजनीतिक दलों में पार्टी में लंबे समय तक झंडा ढोने वाले ऐसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है, जिसने अपने जीवन का स्वर्णिम समय पार्टी हित में काम करने में खपा दिया। लेकिन जब जब चुनाव का समय आया, पार्टी ने ऐसे नेताओं की सुध नहीं ली। राष्ट्रीय पार्टियां हों या क्षेत्रीय पार्टियां, सभी ने ऐसे नेताओं को ठगने का काम किया। संगठन को मजबूत करने में इन नेताओं की काबिलियत की पूछ हुई, लेकिन चुनाव के समय इन नेताओं को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया। देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा में ऐसे नेताओं की लिस्ट सबसे बड़ी है। भाजपा में प्रदेश महामंत्री दीपक प्रकाश, सत्येंद्र मलिक, लक्ष्मीकांत दीक्षित, रमेश पुष्कर, प्रेम कटारुका, उमा शंकर केडिया, प्रेम मित्तल, प्रदीप सिन्हा, धनीराम साहू, डॉक्टर समर सिंह, बीके नारायण, अरविंद सिंह, मधुराम साहू सहित दर्जनों ऐसे नेता हैं जिन्होंने पार्टी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लेकिन इन्हें पार्टी ने चुनाव लड़ने लायक नहीं समझा। बात करते हैं भाजपा के प्रदेश महामंत्री दीपक प्रकाश की। भाजपा के स्थापना काल से ही दीपक प्रकाश पार्टी में सक्रिय रहे। संगठन को मजबूत करने में इनके योगदान को कम नहीं आंका जा सकता है। अटल आडवाणी के समय भाजपा का थिंक टैंक कहे जाने वाले गोविंदाचार्य और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के साथ मिलकर इन्होंने झारखंड में भाजपा की जमीन तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एकीकृत बिहार के समय से ही दक्षिण बिहार में भाजपा की नींव कैसे मजबूत हो, इसके लिए इन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। एक समय था जब टिकट बंटवारे में इनसे पार्टी राय लेती थी, लेकिन कभी भी अपने लिए इन्होंने टिकट नहीं मांगा। बस भाजपा को झारखंड में मजबूत करने का ध्येय बनाकर काम करते रहे। संगठन में इनकी जबरदस्त पकड़ थी। राष्ट्रीय नेतृत्व में पहली की बात तो दूर, आज भी इनकी जबरदस्त पहचान है। 80 के दशक से लेकर आज तक संगठन का काम देख रहे हैं। कभी भी पद की लड़ाई में नहीं रहे। आज भी संगठन में सबसे मजबूत हैं। कभी टिकट की मांग नहीं की। दुर्भाग्य है कि इन्हें पार्टी ने आज तक टिकट नहीं दिया। पिछली बार राज्यसभा चुनाव के समय इनका नाम सामने आया था, मगर यहाँ भी इन्हें टिकट नहीं मिला। मगर दीपक प्रकाश ने पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा और चरेवेती को अपना लक्ष्य बनाकर पार्टी के लिए काम करते रहे। झारखंड भाजपा में ऐसे ही एक और नेता थे, गामा सिंह। पार्टी के गठन के समय से ही गामा सिंह भाजपा से जुड़े रहे। रांची महानगर अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को आज भी पार्टी के नेता याद करते हैं। सांगठनिक रूप से देखा जाए तो इन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए बढ़ चढ़कर काम किया।
ऐसे ही नेताओं की बदौलत राजधानी और आसपास की सीटें लंबे समय तक भाजपा के कब्जे में रही। दुर्भाग्य ये रहा कि पार्टी ने कभी भी इन्हें सांसद या विधायक के लायक नहीं समझा। पार्टी का काम करते करते वे आज इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। भाजपा के एक और नेता हैं सत्येंद्र मलिक। जयप्रकाश आंदोलन से राजनीति में जुड़े मलिक भाजपा की स्थापना काल से ही पार्टी का झंडा ढो रहे हैं। कभी पद की कामना नहीं की, पार्टी ने जो कार्य सौंपा उसे ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। इनका भी नाम कभी विधानसभा, लोकसभा या अन्य चुनाव के लिए नहीं आया। रमेश पुष्कर, प्रेम कटारुका, प्रेम मित्तल, डॉक्टर समर सिंह, उमाशंकर केडिया, अरविंद सिंह, प्रदीप सिन्हा, धनीराम साहू, मधुराम साहू, डॉक्टर समर सिंह, बीके नारायण, लक्ष्मीकांत दीक्षित सहित दर्जनों ऐसे नेता हैं जिन्होंने भाजपा को शुरुआती समय से झारखंड में सींचने का काम किया है। जब झारखंड में भाजपा का आधार नहीं तैयार हुआ था, इनमें से कई नेता अपनी जवानी पार्टी को खड़ा करने में बिता दी। नतीजा है कि आज भाजपा राज्य में सबसे मजबूत स्थिति में है, लेकिन इन नेताओं की स्थिति कैसी है इस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। पार्टी में जब जब इन्हें जिम्मेदारी दी गई, ईमानदारी से उसे निभाया। प्रदेश प्रवक्ता के रूप में उमाशंकर केडिया, प्रेम कटारुका, रमेश पुष्कर, प्रेम मित्तल, प्रदीप सिन्हा ने अपने समय में सराहनीय काम किया। कभी पार्टी से कोई पद की डिमांड नहीं की। झारखंड में भले ही गठबंधन में ही भाजपा नेतृत्व की लंबे समय तक सरकार रही, लेकिन इन नेताओं ने कभी भी सरकारी पद की मांग नहीं की। जबकि सच्चाई ये है कि पिछले 2 चुनाव से ये देखा जा रहा है कि दूसरी पार्टी को छोड़ भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं को पार्टी खुशी खुशी टिकट दे रही है। आज भी आधा दर्जन से ज्यादा विधायक भाजपा में ऐसे हैं जो कभी भाजपा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उन्हें पार्टी ने दूसरी पार्टी छोड़कर आने का उपहार टिकट देकर दिया। इसके बावजूद भी इन नेताओं ने पार्टी के खिलाफ जबान नहीं खोली। भाजपा से कम दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की नहीं है। अपने स्वर्णिम समय में कांग्रेस का जनाधार झारखंड में अन्य दलों की तुलना में सबसे ज्यादा था। कार्यकर्ताओं के बल पर कांग्रेस पार्टी एकीकृत बिहार के समय 40 वर्षों से ज्यादा समय तक तब के दक्षिणी बिहार पर एक क्षत्रिय राज करती थी। बिना किसी लोभ के कई नेता कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करते रहे। इस पार्टी में आनंदी ब्रह्मा हो या शशि भूषण राय या फिर विनय सिन्हा, दीपू, राकेश सिंह, कामता प्रसाद उपाध्याय, सभी ने कांग्रेस का झंडा बुलंद करने का काम किया। भाजपा के बढ़ते जनाधार के बाद भी इन नेताओं ने कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा। सब कुछ कांग्रेस के नाम पर न्यौछावर कर दिया। आज भी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के हित में समय देते हैं। कांग्रेस पार्टी में जितने पदधारी हैं, उससे ज्यादा ये नेता पार्टी कार्यालय में समय देते हैं। कांग्रेस को किसी कार्यक्रम के लिए जब भी लोगों की भीड़ की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा इन्हीं नेताओं के लोग जुटते हैं। दुर्भाग्य है कि पार्टी ने इन्हें कभी भी टिकट के लायक नहीं समझा। तन मन धन से पार्टी के लिए ये नेता समर्पित रहे हैं। झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी झामुमो की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस से कम इस पार्टी में भी ठगे जाने वाले नेताओं की कमी नहीं है। सुप्रियो भट्टाचार्य हों या विनोद पांडे, सभी ने झामुमो का झंडा ढोने में अपना समय बिताया है। झारखंड अलग राज्य बने 18 साल हो गए। इन नेताओं को कभी भी पार्टी की तरफ से चुनाव में नहीं उतारा गया। कभी गठबंधन के नाम पर तो कभी कुछ, इनका नाम कटता रहा। ये सच है कि शहरी क्षेत्र में झामुमो की पकड़ भाजपा और कांग्रेस से कमजोर है, लेकिन झारखंड अलग राज्य बनने के बाद आधे दर्जन से ज्यादा बार राज्यसभा के चुनाव हुए। झामुमो हमेशा इस स्थिति में था कि वो कम से कम राज्यसभा चुनाव में एक प्रत्याशी को खड़ा कर सकता था। झामुमो के टिकट पर कई बाहरी प्रत्याशी राज्यसभा गए, मगर जिन्होंने अपना सब कुछ पार्टी के लिए खपा दिया, उन्हें कभी राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी ने उपयुक्त नहीं समझा। आज भी ये नेता निस्वार्थ भाव से पार्टी संगठन के लिए काम कर रहे हैं। 90 के दशक में एकीकृत बिहार में राजद की तूती बोलती थी। राजद प्रमुख लालू यादव का ऐसा जलवा था कि वो जिसे चाहते थे लोकसभा या विधानसभा भेज देते थे।
जब राजद जनता दल के रूप में था, उसी समय से झारखंड में अनिल सिंह आजाद पार्टी के लिए समर्पित रहे। युवावस्था को राजद के नाम समर्पित कर दिया, लेकिन इन्हें एक बार भी पार्टी ने लोकसभा या विधानसभा के लायक नहीं समझा। आज भी अनिल सिंह आजाद राजद के लिए समर्पित हैं। आगे हम बताएंगे ऐसे और कौन कौन से नेता हैं जिन्होंने अपना सब कुछ पार्टी के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन उन्हें आज तक पार्टी ने कोई सम्मान नहीं दिया। अभी इस लिस्ट में और नाम जुड़ने बाकी हैं। तब तक जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ और पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।